यस जी जी बेटा, अब ये देखें, ये आपके पास है यहाँ पे, जो कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप उन तमाम स्टेप्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये मैंने कमांड दी और ये पैकेज अपलोड किया इसके ऊपर, और देन मैंने यहाँ पर लिखा है शो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने इसको बेटा रिमेंबर देन में ये करना है कि कैपिटल कौन कौन से जो स्टार्टिंग हमेशा होंगे अल्फ़ाबेट जो भी हैं वो आपने कैपिटल रखने हैं यहाँ पे। तो इसी तरह अगर आपने यहाँ पर लिखना है डिफरेंशिएट, तो ये डी जो है आपको कैपिटल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फंक्शन था मेरे पास एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये देखें, उसने तमाम टर्म्स को वन बाय वन जो है यहाँ पर ब्रेकअप किया, और यहाँ पर उसने आगे लिख दिया कि जो रूल मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ वो कौन सा है यहाँ पे, वो सम रूल है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर उसने कांस्टेंट को ज़ीरो किया। ये देखें, ये डेरिवेटिव ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, तो ये कांस्टेंट उसने आगे लिख दिया यहाँ पे। देन उसने फिर ये, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये कांस्टेंट जो है ये वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये उसने यहाँ पर लिख दिया कांस्टेंट मल्टीपल। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर फिर पार रूल को अप्लाई करते हुए, ये देखें, ये पार रूल को अप्लाई करते हुए उसने इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। तो ये बेटा हमारे पास ये इस तरह उसने ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व किया यहाँ पे, यानी कि जहाँ पर जो स्टेप कर रहे हैं वहाँ पे वो उसको डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी कोई पार भी दे देता हूँ, लेट्स से के 3 कर लेता हूँ, तो फिर ये क्या करेगा? तो, तो ये देखिए, ये उसने अब पार को उसके रिजॉल्व करते हुए ये लेके आएगा। ठीक है, ये थर्ड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास कि ये हमारे पास जो है ये चीज़ उसने इस्तेमाल की यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ये आप जब करेंगे तो फिर पता चलेगा ये आपको। ये देखें, ये लास्ट पे आप देखें 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4, ये पहले पावर रूल उसने अप्लाई किए, फिर उसने डेरिवेटिव लिया इनर पार्ट का। तो ये कल मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि ये किस तरह ये हमारे पास जो है स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप शो कर सकते हैं, जो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जो नेक्स्ट टॉपिक था, समझ आ गई आप लोगों को इसकी कि किस तरह जो है आप स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जो है इसका शो करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड द चेन रूल। आप लोगों ने पढ़ा है ये लास्ट टाइम। मुझे बहुत सा वैरायटी में काम करना पड़ेगा यहाँ पर। उन्होंने आप लोगों ने फैक्टोरियल्स, कॉम्बिनेशंस और परमुटेशंस पढ़ी हैं, आपको पढ़ाई थी सर ने? सर फैक्टोरियल का थोड़ा सा पता है, लेकिन कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन ये नहीं पढ़ा। अच्छा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी यस नहीं पढ़ा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बायनोमियल एक्सपेंशन जो है वो, उसके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? इसका सभी थोड़ा सा पढ़ा है, बायनोमियल थ्योरम। इसका पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है पार्शियल फ्रैक्शंस। नहीं सर ये नहीं था। और नो ये सर। हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स जो हैं वो पढ़ी हैं आप लोगों ने? पॉलिनोमियल्स। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर हमें फर्स्ट सेमेस्टर में लिमिट्स और यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड ईयर की बुक का, और फिर ठीक है। सेकंड चैप्टर सेकंड ईयर की बुक का, हम्म। उसमें से भी सिलेक्टिव एक्सरसाइजेज थी सर। अच्छा ठीक है। उसके उसके बाद सर थर्ड चैप्टर की 4-5 एक्सरसाइजेज करवाई थी बस। थर्ड चैप्टर की 4-5 एक्सरसाइज करवाई थी। जी सर, इंटीग्रेशन का यानी कि इंट्रो दिया था। अच्छा सही है, यानी कि बाकी आप लोगों ने कोई चीज़ इस तरह की नहीं की। चलें ठीक है, मैं इसका थोड़ा थोड़ा करता जाऊंगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें, ताकि आप लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो जब कोई चीज़ अगर आपको करनी पड़े वहाँ पे। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास है मैक्सिमा और मिनिमा आप लोगों ने किया था, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है अभी मैं ये करवा रहा हूँ आपको
ये देखें चेन रूल की कंपोजिशन जो है आपके पास, ये किसी का माइक काइंडली ना ये ऑन है। अच्छा जी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड द चेन रूल। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं बिफोर कि किस तरह जो है एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के साथ मिलाकर उसकी कंपोजिशन की जाती है। तो ये उसकी एग्जांपल दे रहा है, बिफोर डिस्कसिंग द चेन रूल लेट अस कंसीडर द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास है कि ये देखें, ये इसकी डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बता रहा है कि द कंपोजिशन फंक्शन एफ ऑफ जी, द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिफाइंड एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें बता रही है कि अगर इस तरह से अगर किसी चीज़ को लिखते हैं हम, ये अगर हम इस तरह किसी चीज़ को लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये इक्विवेलेंट होता है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो बेटा ये चीज़ हमें क्या बता रही है यहाँ पे, ये किस तरह हम रीड कर सकते हैं? ये चीज़ हमें एक्सप्लेन कर रही है कि जो जी फंक्शन बेटा हमारे पास है वो बेस कर रहा है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, और देन एफ जो है वो बेस कर रहा है हमारे पास इस कंप्लीट हमारे पास जी ऑफ एक्स के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि लेट दिस एक्स इज कॉल्ड द इनपुट। ये एक्स जो बेटा हमारे पास इनपुट है। ठीक है, इसमें फिर हमारे पास क्या करते हैं, तो ये एक प्रोसेसर है हमारे पास जिसमें हमारे पास जी ऑफ एक्स काम कर रहा है, जी काम कर रहा है, एंड देन फाइनल जो प्रोसेसिंग हमारे पास है वो ये एफ करेगा। ठीक है, और जो ये हमारे पास सबसे लास्ट फंक्शन है वो आउटपुट के तौर पर आता है। देन जो ये हमारे पास है तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह कि ये x जो है वो इनपुट है किसकी, g ऑफ x की, और देन फिर g ऑफ x जो है हमारे पास वो इनपुट है किसके लिए, वो f ऑफ x के लिए। तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, इसको इस तरह लिखा जा सकता है। और ये देखें, ये उसने डायग्राम के थ्रू इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये लेट से ये कोई नट्स है हमारे पास या बोल्ट्स आप कह सकते हैं, वो इनपुट के तौर पर, यानी कि ये x जो है एज एन इनपुट यहाँ पर शो कर रहा है कि ये बोल्ट्स हम यहाँ पर पुट अप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर g जो है उसके अंदर हमने कोई प्रोसेसिंग रखी हुई है कि वो इस बोल्ट को या जो बॉल है हमारे पास उस पर कुछ फंक्शन करता है, और वो उसकी जो शेप है हमारे पास वो किस तरह की एक बॉक्स की सूरत बन जाती है हमारे पास। देन बॉक्स जो है यहाँ पर आता है तो एफ जो है उस पर ऑपरेशन करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आप देख रहे हैं कि ये इसको क्या कह सकते हैं आप, ये नॉब टाइप की जो चीज़ आपके पास आ रही है इसको फाइनल शेप में कन्वर्ट करता जा रहा है। तो इस तरह फिर हमारे पास ये बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम इसको कह सकते हैं आउटपुट या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या फिर इसकी फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल बेटा हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमारे पास है। तो इसको हमने फाइंड करना है यहाँ पे। और मैट्रिसेस भी आप लोगों ने नहीं की अभी तक, मैट्रिसेस का भी नहीं पता। अच्छा जी, ये देखें जी, ये बेटा हमारे पास है अब एफ ऑफ एक्स गिवन जो आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, वो है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको जो फाइंड करना है वो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और सेकंड आपके पास क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो है g की डोमेन हमारे पास x है, और f की जो डोमेन हमारे पास आ रही है वो g ऑफ x बन रहा है हमारे पास। ठीक है, g ऑफ x देन एज अ डोमेन वर्क करेगी किसकी, हमारे पास f की। इस तरह यहाँ पर हमारे पास f ऑफ x एक है जो कि डोमेन ऑफ
जी के तौर पर काम करेगा। अब ये देखिए हम इसको किस तरह करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि एफ ऑफ एक्स लिखें। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स क्यूब। देन आपके पास क्या है, जी ऑफ एक्स, वो आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये f की जो डोमेन इस वक्त आ रही है वो क्या है हमारे पास, वो x है, जबकि हमें चाहिए g ऑफ x। तो आप क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट कर दें x इज इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है, इन f में x की जगह आप g ऑफ x जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि x की प्लेस पर आपने g ऑफ x सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर आपके पास क्या है, x है, तो ये बन जाएगा आपके पास g ऑफ x होल क्यूब, ठीक है। और आपके पास g ऑफ x की बेटा वैल्यू क्या है, आपके पास g ऑफ x की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरे केस के अंदर आपके पास क्या है कि आपको चाहिए अब g ऑफ f ऑफ x। तो आप क्या करेंगे, g ऑफ x आपके पास है यहाँ पे। अब इस x की प्लेस पर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, f ऑफ x। ये देखें ये f ऑफ x नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो आप क्या करें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें x इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्योंकि हम x की प्लेस पर f ऑफ x सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो राइट साइड पे भी जो आपके पास x होगा उसकी प्लेस पर भी आप f ऑफ x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस f ऑफ x किसके इक्वल है आपके पास, सॉरी x को क्या सब्स्टिट्यूट किया है, f ऑफ x, तो बेटा ये आ जाएगा f ऑफ x होल स्क्वायर। और यहाँ पर अब आप इस तरह करें 1 प्लस f ऑफ x किसके इक्वल है आपके पास, x क्यूब के, तो बेटा वहाँ पर लिखिए x क्यूब होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6। सिमिलरली अगर आपके पास ये चीज़ कैलकुलेट, जी समझ आ गई है इसकी, यस सर। अच्छा जी। उसके बाद आपके पास है, सर इसका पहले भी हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा। अच्छा ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास है, ये देखिए ये आपके पास इसी तरह कुछ वैल्यूज के ऊपर उसको डिफाइन करेगा। चेन रूल के डेरिवेटिव भी आप लोगों ने किए थे, डेरिवेटिव बाय चेन रूल। यस सर किया था, लेकिन वो बेसिक लेवल पे था। वो बेसिक ही है, ये भी अभी तक फिलहाल बेसिक ही है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आप चलें, जो चीज़ें आप लोगों ने, जी सर चेन रूल वाला भी हमने किया था। अच्छा, और डेरिवेटिव्स की आपको एप्लीकेशन वगैरह भी करवाई थी उन्होंने? नहीं सर। अच्छा चले, वो एप्लीकेशन से बात की है, वो बाद में आएगी आपके पास। तो उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा वगैरह वो भी उन्होंने करवा दिया था। यस सर, मैक्सिमम मिनिमा किया था। अच्छा चलें ठीक है, क्योंकि बेटा मैंने वो तमाम चीज़ें करवा देनी ताकि आपको उसमें ना फिर परेशानी ना हो बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं दोबारा थोड़ा सा, 2 किताबें मैंने भेजी हुई आपको, एक पहले भेजी और एक अब भेजी थी। तो ये मैं प्रीवियस बुक पर दोबारा जा रहा हूँ ज़रा। इसमें बेटा हमारे पास आप लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड किया था बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स, लेकिन हम यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो फाइंड करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हमारे पास हैं उनकी मदद से, लेकिन हम इसमें डेरिवेटिव वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास जो है हम डेरिवेटिव्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपके पास जो है ये देखें, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लेते हैं यहाँ पे, अच्छा कल एक किसी स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर वो हमने
जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे बनाना है। यस सर, मैंने कहा। हाँ जी, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये बेटा हमारे पास है जी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है बेटा हमारे पास यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लेते हैं यहाँ पे, वो आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है इसको, हम ये ए जो है यहाँ से इन दो वैल्यूज़ में से मैं इन फर्स्ट टू टर्म्स में से मैं ए कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये बेटा बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसको फिर मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर इसका स्क्वायर मैं कंप्लीट करता हूँ। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मैं यूज़ करूँगा -2 इंटू यहाँ पर ये इस साइड से मैं x का, ये आप लोगों ने आई थिंक मैट्रिक में ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा हुआ है। यस सर। हाँ जी, ये यस सर पढ़ा। हाँ जी, ये ऑलमोस्ट उसी तरह का ही है। इसकी जो जर्नल फॉर्म वो बता रहा है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वाई माइनस एच प्लस के। तो ये बेटा हमारे पास क्या करता है, इसको फार्मूले की शेप में यहाँ पर कन्वर्ट करता है यहाँ पे, और वो इसी तरह से ही इसको वो करके, तो यहाँ पर ये आपके पास है y माइनस, सॉरी यहाँ पर y लिख दिया हूँ मैं, यहाँ पर आना है x माइनस एच। ठीक है, बल्कि ये जर्नल फॉर्म आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। मैं इसका स्क्वायर अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर रहा, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन है मैं तो क्वेश्चन के अंदर इसको वो कर दूँगा। तो ये बेटा आपके पास आ रहा है a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ये जो आपके पास h और k हैं, ये बेटा हमारे पास क्या है, वर्टेक्स के पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स के पॉइंट है हमारे पास। और हमारे पास जो है ये पैराबोला, जो क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होता है हमारे पास, ये किसकी शेप डेवलप करता है, ये हमारे पास पैराबोला बनाता है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो पैराबोला हमारे पास है ये दो तरह के होते हैं हमारे पास, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। अब अपवर्ड हमारे पास होगा तब जब हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगा। और हमारे पास अगर जब डाउनवर्ड पैराबोला जब होगा हमारे पास, उसमें बेटा a की वैल्यू आपके पास क्या होगी, लेस देन 0। जब हमारे पास अपवर्ड पैराबोला होगा तो ये कंटेन करता है मिनिमा। ठीक है, ये कौन सी, ये मिनिमम वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास वैल्यू कंटेन करता है। और जब अब बात अब करेंगे डाउनवर्ड पैराबोला की, तो ये बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ये कंटेन करता है। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह ये आएगा हमारे पास। यहाँ देखें, ये एक क्वेश्चन आपके पास दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर बेटा ये आपके पास है जी, यहाँ पर बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है कि फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13।
ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका स्केयर कंप्लीट आपने करना है। तो बेटा ये 2 आप क्या करें, यहाँ से कॉमन निकाल लें इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 13। ठीक है, समझ आ गई इसकी। अब आपने इसका स्केयर बेटा कंप्लीट करना है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्केयर, ये -2 जो बेटा ये फार्मूले का आपके पास यूज़ होगा, और इस साइड से बेटा आपके पास x होगा, और आपने डेवलप करना है ये 6x, तो आपके पास इस वक्त मौजूद है 2x। तो क्या आप यहाँ पर यूज़ करेंगे कि ये 6 कंप्लीट हो जाए यहाँ पे, तो आप 3 दूसरी साइड से बेटा वो 3 आपके पास आ जाएगा। तो इट मीन्स ये बन जाएगा a स्केयर माइनस 2ab। तो जो b की जो साइड आपके पास है वो आपके पास वो 3 दे रही है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, 3 का स्केयर आप ऐड भी करेंगे, और 3 का स्केयर बेटा आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि 3 का स्केयर आप खुद से ऐड करें, तो अगर खुद से ऐड कर रहे हैं आप तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का स्केयर ऊपर मौजूद नहीं है आपके पास। जी ये बात समझ आई है किसी को? यस सर। जी जी, नेक्स्ट आपके पास है बेटा, ये देखें, ये 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 3 स्केयर। बेटा मैं इसको एक साइड पे करता हूँ, और बाकी इस 2 को मैं इस -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया यहाँ पे। अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 होल स्केयर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 13 माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 स्केयर प्लस माइनस 5। अब इसको अगर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा आपके पास है a इंटू एक्स माइनस एच स्केयर प्लस k। तो यहाँ पर बेटा इसको चेक करें, तो आपके पास जो एच और वर्टेक्स जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आते हैं, वो आपके पास क्या हैं, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट आपके पास हैं वो है एच और k। तो जो h की वैल्यू बेटा आपके पास आ रही है, यहाँ पर देखें नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन, तो h इज इक्वल टू 3 आपके पास। ठीक है, और दूसरा जो k आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह +-5। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -5। तो बेटा आपने ये वर्टेक्स जो है इसका ये फाइंड कर दिया। ठीक है, तो उसने जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपसे वो कहा था, उसने डिफरेंट पॉइंट्स आपसे कॉल किए थे। कहता है कि एक्सप्रेस f इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने x उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी कन्वर्ट बना दी यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और दूसरा बेटा जो आपके पास है वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द वर्टेक्स एंड x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ f। तो आपके पास ये आ गया फाइंड द वर्टेक्स, आपने वर्टेक्स जो है बेटा वो फाइंड कर दी है। ठीक है, आपने वर्टेक्स फाइंड कर दी है, वो आपके पास क्या है, वो ये देखें, ये वर्टेक्स आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास वो क्या कहता है कि आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो बेटा वो फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो बेटा वो फाइंड करना है यहाँ पे। तो उसके लिए बेटा हमारे पास ये होता है कि जब आप इंटरसेप्ट्स की बात करते हैं, इंटरसेप्ट्स बेटा, इंटरसेप्ट्स होते हैं हमारे पास 2 टाइप के। एक होता है हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट, और एक बेटा हमारे पास होता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर आप एक लाइन ड्रा करें, ये देखें, तो जो ये लाइन बेटा यहाँ पर ये आ रही है, ये जो पर्पल कलर की आपके पास है, ये वाई एक्सिस को भी एक पॉइंट से क्या कर रही है, कट कर रही है, और एक्स एक्सिस को भी एक पॉइंट से क्या कर रही है, कट कर रही है। जिन पॉइंट्स पे ये एक्स और वाई को कट कर रही है, ये दीज आर कॉल्ड द
एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, इसको क्या कहते हैं हम, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो बेटा जब आपके पास एक्स और वाई इंटरसेप्ट आपके पास है, तो फिर जो इक्वेशन आपने ऊपर लिखी है वो क्या है, वो आपने लिखी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 स्केयर प्लस, यानी कि ये -5 आपके पास है, ये इक्वेशन थी आपके पास, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो एफ ऑफ एक्स होता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई लिखते होते हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सर वाई को पुट 0 करेंगे, पुट कर लें। पुट y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे आप। y को जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्केयर -5, ठीक है, ये बेटा आ जाएगा। तो ये अल्टीमेट आपके पास क्या था, ये ओरिजिनल फंक्शन ही था आपके पास, जो फंक्शन की वैल्यू लिखी थी आपने वो क्या थी, 2x स्केयर माइनस 12x प्लस 13, क्या था ये आपके पास, 2x स्केयर माइनस 12x प्लस 13, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप x की वैल्यूज फाइंड कर लें, ठीक है। आप क्या करें, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके ये देखें, हाँ जी, 2x स्केयर माइनस 12x माइनस प्लस 13, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है, ये देखें, इसको अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो वो आपके पास होता है ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a बेटा आपके पास क्या है 2, b आपके पास क्या है -12 एंड देन c आपके पास है 13। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में बेटा इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्केयर रूट b स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। कर लेंगे ये x फाइंड कर लेंगे यहाँ से आप लोग, यस सर कर लेंगे। ठीक है। यस सर। जी, उसके बाद बेटा हमारे पास है y इंटरसेप्ट। तो जी उसके बाद है हमारे पास y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या सर करेंगे, x 0 पुट कर दें। x को आप 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा। तो जो x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू ये जो आपके पास है x माइनस 3 होल स्केयर -5। तो यहाँ पर जब आप x को 0 सब्स्टिट्यूट करें तो बेटा ये आ जाएगा 0 - 3 और ये -5, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा। और दूसरा जो है ये आपके पास 9 2 18, 18 - 5 सो इट इज़ इक्वल टू 13। ये वही चीज़ दोबारा आपके पास आ जाती है, ठीक है। और ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आप दूसरी तरह से करना चाहें, इस इक्वेशन से भी करना चाहें तो ये इससे भी कर सकते हैं आप। ये देखें, आप इससे भी कर सकते हैं। ये 5 को आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो ये 5 क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्केयर 2 से डिवाइड कर दें बेटा तो ये आ जाएगा 2/5/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 स्क्वेयर। तो दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। तो बेटा ये आपके पास x इंटरसेप्ट यहाँ से भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। इस तरह भी क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बेटा आपके पास आ गया। इस तरह हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ जी, x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि ये जो तो आपके पास सर है फिर ये, से दोनों ही जी बेटा, सर वो दोनों ही यूज करेंगे फिर हम y की हाँ एक जी, वैल्यू आई है दोनों ही नहीं, दोनों ही यूज़ करेंगे बेटा। तो ये देखें, ये आपके पास अगर आप
यहाँ पर मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये बेटा आपके पास दोनों यूज़ नहीं करेंगे, ये जो ग्राफ बनेगा ना वो एक्स एक्सिस को इन 2 पॉइंट्स पर कट करता हुआ निकलेगा बाहर, ठीक है। तो जैसे ये है आपके पास, ओके सर। ठीक है, ये आपके पास आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये जो आपके पास फंक्शन था वो आपके पास था 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय एक्स और प्लस 13, ठीक है। और जब आप इसको प्लॉट करेंगे और वो आपके पास जो है प्लॉट जो है वो कहाँ से कहाँ तक आपके पास हो, x इज इक्वल टू -10 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास, ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा सकूँ आपको, ये देखें, ये वो 2 पॉइंट्स आपके पास हैं जो भी आपने निकाले हैं ना, -+3 ±√5 ±√5/2, ये बेटा वो 2 पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट्स बेटा आपके पास हैं, ये वाले, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट आपके पास है, ठीक है। ये 2 एक्स इंटरसेप्ट आपके पास आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये देखें, ये वाई इंटरसेप्ट आपके पास है, ये जहाँ से ये इसको कट करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें इसको, तो ये आपके पास आ गए। उसके बाद फिर ये कहता है कि स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब आप लोगों ने हाथ से अगर इसका स्केच अगर ड्रा करना है तो उसके लिए आप इस तरह करें कि एक टेबल ड्रा कर लें। यहाँ पर आप x की वैल्यू लिखें और यहाँ पर आप f ऑफ x की वैल्यू लिख लें आप, ठीक है। ये f ऑफ x की वैल्यू, ठीक है। और फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन आपके पास क्या है, वो आपके पास था यहाँ पर x की वैल्यू लेट से हम 0 करते हैं, 1 आपके पास है, 2 आपके पास है, 3 है, 4 है, ठीक है। या 2 पॉइंट्स ले लें, इस तरह कर लें आप ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, -1 2 0 1 और 2। और फंक्शन आपके पास क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² -12x + 13। जी बेटा -1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 12 + 13। तो कितनी वैल्यू आती है आपके पास, 25 27, बेटा ये 27 आपके पास आ जाएगा। फिर आप 2 सब्स्टिट्यूट करें, हाँ जी 2 सब्स्टिट्यूट करें इसमें, जी 2 सब्स्टिट्यूट करें तो फिर आपके पास क्या आता है, 2s are 8 + 24 और +13। तो ये आपके पास आ गया 37 45। बेटा ये आपके पास वैल्यू आ गई 45, ठीक है। जब 0 पर आप करेंगे तो ये 13 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और 1 पर आपके पास क्या आता है, 1 पर अगेन वही वैल्यू आएगी आपके पास 27 और ये आपके पास 45। तो फिर आप इसको x एक्सिस और y एक्सिस आप ड्रा करके यहाँ से आप उसका ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 पुट करेंगे पॉजिटिव का तो माइनस में नहीं चली जाएगी सर, वो अच्छा -12 ठीक है। है, हाँ जी ठीक है, थैंक यू। तो ये आपके पास जी क्या आता है, ये हमारे पास जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 2 -12 + 13। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 14, तो ये 2 आ गया आपके पास। फिर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 8 -24 + 13। तो ये आपके पास आ गया 21, तो -3 आ जाएगा बेटा ये, ठीक है।
तो ये वाली वैल्यूज़ बेटा आप यहाँ पर आप इनको ड्रा कर सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप बना के, जैसे ये एक्स एक्सिस पर आपके पास वैल्यू क्या है, लेट्स से ये 1 आपके पास है, ये 0। सर फिर थोड़ा सा एरर आ गया है। फिर कहाँ पे आ रहा है ये वाला 4 1 2s पुट किया है तो फिर -3 आएगी। 1 सब्स्टिट्यूट किया तो कितना आ रहा है ये 2 3 आ रही सर, 13 3। 15, हाँ ठीक है, ये 3 आएगी आपके पास। ठीक है जी। और -2 पर सही आया है आपके पास। हाँ जी, तो बेटा ये आपके पास यस सर। ये आपके पास है 2, ठीक है, और ये आपके पास है -1, और ये बेटा आपके पास है -2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 0 पर वैल्यू कितनी है हमारे पास 13। तो बेटा ये लेट से हम यहाँ पर कर लेते हैं 2, ये आपके पास आ जाएगा 4, ये 6 8, या 5 का गैप ले लें, वैल्यूज़ बड़ी आ रही हैं, चले यही लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। तो बेटा यहीं तक कर रहा हूँ इसको मैं, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा इसको ना। फिर आपके पास आ जाएगा ये -2 और ये -4। जी आपके पास 2 पर 0 पर वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 है, तो 0 पर बेटा वैल्यू है 13, तो ये 13 आ गया आपके पास। उसके बाद आपके पास जो है 1 पर वैल्यू क्या है आपके पास, 1 पर 3 है, ये बेटा 3 आपके पास, ठीक है। और 2 पर वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 पर वैल्यू आपके पास है -3, तो 2 पर बेटा वैल्यू आपके पास है -3, यहाँ पर ये आपके पास आ गई, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास क्या है, ग्राफ आई थिंक गलत नहीं जा रहा है ये, अब नेगेटिव साइड पे आपके पास जो है, नहीं सही है। फिर ये आपके पास दूसरा क्या आ रहा है, -2 पर क्या आ रहा है आपके पास, सॉरी -1 पर आपके पास 27, तो इस तरह ये ऊपर वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, और -2 पर वैल्यू बेटा ये 45 है सम वे, ये यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह ये ग्राफ जब आप इसको ड्रा करते आएंगे, जब इसको ज्वाइन करेंगे आप, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आपको स्केच वहाँ पर करके दिखा दी है सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो बेटा ये उसके बाद ये यहाँ पर, यहाँ से ये वैल्यू जो है ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो है, जो वर्टेक्स है, ग्राफ को देखें आप, तो जो फंक्शन आपके पास था वो था, हमने जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म डेवलप की थी, वो आपके पास थी 2x² माइनस 2 इंटू x माइनस कितनी थी आपके पास, x माइनस 3 माइनस 5, x माइनस 3 और -5। तो यहाँ पर बेटा आप देखें 2 जो है ये आपके पास जो a की वैल्यू आ रही है ये है 2 इज़ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स हमारे पास ये अपवर्ड पैराबोला होना है हमारे पास, तो ये अपवर्ड पैराबोला बेटा ये वाला, ठीक है। और इसके जो वर्टेक्स की वैल्यू बेटा आपके पास है वो ये है, वर्टेक्स होता है तो मिनिमम पोजीशन यहाँ पर, ये जो आपके पास है जहाँ से इसने पास करके निकलना है, ये देखें ये यहाँ से ये पास करके निकलने की कोशिश करेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर बल्कि आप एक और पॉइंट भी लेना पड़ेगा, तो ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा था वर्टेक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास 3 और -5, ठीक है। ये जो वर्टेक्स आपके पास आएगा ये मिनिमम वैल्यू आपके पास होगी, सबसे बॉटम वैल्यू जो आपके पास आएगी ना, ये उसका वर्टेक्स है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो आप डिफाइन करके बता सकते हैं उसको। तो ये बेटा आपके पास ये देखें, ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। ये फंक्शन तो कुछ और वैल्यूज लेगा
और फिर ये आपको अगर पॉइंट में वैल्यूज़ लेना पड़े तो कैलकुलेटर के ज़रिए पॉइंट की वैल्यूज़ लेके आप उसमें ड्रा करके देख लें तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये 13 मैंने बताया था, ये वाई एक्सिस को 13 पे क्या करेगा, कट करेगा। ये वाई एक्सिस को क्या करेगा, 13 पे कट करेगा। मैंने आपको ये वाई इंटरसेप्ट उसका फाइंड करके दिखाया था। ये देखें, ये वाई एक्सिस जो था इसके ऊपर क्या आ रहा था, ये वाई एक्सिस, तो ये 13 सर से जी तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज जरा। हो गया, टाइम खत्म हो गया, चले ठीक है। यस अगर नेक्स्ट क्लास में ना इसको डिफाइन आगे करता हूँ फिर चलेगी। ओके थैंक ओके बेटा।